अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एतजाज़ अहसन ने कहा कि इन जर्नैलों और कोर कमांडरों को वर्दी उतरने के बाद कोई सलाम भी नहीं करता। यही हाल रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस साहबान का होता है। इज़्ज़त इंसान के कामों से होती है, उहदों से नहीं। मज़ीद तफ़सीलात वीडियो में। से बहुत जूनियर है, उनको किसी शादी पे खड़े होकर मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ, अगर मेरे साथ खड़ा हो मैं कहता हूँ वो आदमी देखें, वो आदमी वो शख्स आ रहा है, वो उसके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। मैं क्या पहचाना है? साबिक जज सुप्रीम कोर्ट, साबिक कोर कमांडर, वो वर्दी उतरी हुई है। कोई एक आदमी खड़ा होकर कुर्सी नहीं देता। बीवी अपने शौहर का नाम ही नहीं लेती, वो नाम नहीं लेती। अब तो मेरी बीवी मुझे इत्तेजाज़ बुलाती है। लतीफ़ खान की बेगम जो है, भाभी हमारी, वो इसको कोई टीफू कहती है, कोई कुछ कहती है। अच्छा, ये नाम नहीं लेते थे। तो उस पीरियड में ये जो आते हैं बाय नाम नहीं लेते, आते हैं, कहते हैं हम बस बड़े ठीक रहे। शेख साहब कहते हैं कि मेरी खुराक भी ठीक थी और बड़ा अच्छा सलूक था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही रहे सलूक पर। हमने एक तजवीज़ दी है, इसको कहते हैं ब्राइड इन द बाथ टब केस। बरतानिया में हुआ ब्राइड इन द बाथ टब केस। वो क्या था, एक आदमी वो शादी करता था, 7 उसने शादियाँ की, और 7 में से 7 के साथ वो उसको बाथ टब में वो नहा रही है, तो उसको जाके साबन वाबन है सारा स्लिपरी जगह, बाहर से उसको पानी के नीचे उसको जोर से दबा के देता था बीवी को। वो डूब जाती, क्योंकि वो हाथ पाँव मारती थी, निकलने की कोशिश करती थी। वो स्लिपरी, जैसे मैंने कहा, साबन, वहाँ से वो निकल नहीं थी सकती और वो मर जाती। 4 केसेस में उन्होंने पुलिस ने उन केसेस में हल ये निकाला और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जैक, जिसके जो मुल्ज़िम था ब्राइड्स इन दी बात, 4 केसेस उन्होंने जब देखा कि 5वें में भी यही काम हुआ है, 6ठे में भी यूँ ही मरी है और खातून 7वें में भी मरी है, अब उसके खिलाफ, जैक के खिलाफ और कोई शहादत नहीं। और उन्होंने कहा ये वो उन तीनों में भी उसको मुजरिम ठहराया, क्योंकि सिमिलर फैक्ट कॉन्डक्ट। अब यहाँ सिमिलर फैक्ट क्या है जो इन सब में कॉमन है, और दीगरान भी बहुत सारे। ईच वन डिसअपीयर, हर कोई गायब हो जाए, वो अपनी मर्जी से जाता है या गायब हो जाए, दुनिया से कता ताल्लुक हो जाए। दूसरा, पुलिस इनकार करती है गिरफ्तार करने, हमें पता ही नहीं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान रियाज खान केस में जब वो बरामद हो जाता है तो पुलिस क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। सियालकोट की पुलिस वो कहती है कि हमने गिरफ्तार किया, हमने इसको रिहा कर दिया, दहशत गर्दों से छुड़ाया है हमने। वो फरक हबीब के केस में जो होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला सिंध का, वो तस्लीम करता है कि हमने गिरफ्तार किया ग्वादर से, जब ये कराची आ रहा था, हब के इलाके में हमने गिरफ्तार किया इसको। ये फेडरल गवर्नमेंट मानती नहीं। अब वो भी जब फरक हबीब आया, मैंने आपको बताया, वो तो कैंप ऑफिस में उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊँ। जो अब पहला है कि कोई शख्स गायब हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है। दूसरा है कि पुलिस गिरफ्तार करने का एतराफ़ नहीं करती, उसकी तरदीद करती है। तीसरा है कि फैमिली में किसी को, इन सब के केसेस किसी को पता नहीं कि किधर हो गया है हमारा अजीज। चौथा ये है कि नन इज प्रोड्यूस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो आइन के आर्टिकल 10 के तहत आपको विदिन 24 आवर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उस मुल्ज़िम को पेश करना। कोई इनमें से नहीं पेश हुआ जाए। छठा जो है पॉइंट, उसमें अब जितने वहाँ से वापस आते हैं सारे अपने कायद को और अपनी पार्टी को गालियाँ भी निकालते हैं, उन पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि 9 मई का उन्होंने मेरे सामने हिदायत दी, मैं मौजूद था, अब इसका क्या सबूत। तो बहरहाल वो कहता है कि मेरे सामने उन्होंने हिदायत, वो अपने पार्टी से इनहराफ कर। और सातवां यह है कि वो हर कोई पार्टी से इनहराफ कर। और ये 7 पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट करते हैं कि ये सिमिलर फैक्ट एविडेंस, ये कोई एक ही ग्रोह है जो इनको उठाता है। अब ये सिमिलर फैक्ट एविडेंस से ये पता लगता है कि ये अब कोई ऐसा ग्रोह है, वो है, कोई सरकारी है या नहीं है, इस पे भी आते हैं।